नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो नागल। और आज के वीडियो में जैसा कि एक बहुत बड़ा सेटअप आप देख रहे हैं, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, लेकिन हो सकता है कि कुछ मायूसी भी छोड़ सकता है, क्योंकि आज के वीडियो में एक ऐसी सच्चाई हम आपको दिखाने वाले हैं कि जिसको हम दिखाना नहीं चाहते और आप देखना नहीं चाहोगे। सोलर इन्वर्टर दिन के समय भी आपके घर की सप्लाई को मेन ग्रिड सप्लाई से कनेक्ट रखता है और आपके सोलर पैनल बिल्कुल फ्री रहते हैं। और यही आज प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूं। यह एक 24 वोल्ट का एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में सोलर इन्वर्टर है। यह मीटर बताएगा कि कितने एम्पियर का करंट लिया जा रहा है, कितने वाट का करंट लिया जा रहा है। एक यह दूसरा मीटर है, यह हमें बताएगा कि कितने एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। और यह जो मीटर आप देख रहे हैं, यह मीटर सोलर सप्लाई से कनेक्टेड है। ऊपर हमने छत पर 300 वाट के 3 सोलर पैनल कनेक्ट कर रखे हैं और उनकी सप्लाई इस सॉकेट में है। इस सोलर सप्लाई को इस प्लग से जो इस मीटर से जुड़ा हुआ है और इन्वर्टर से जुड़ा हुआ है, यहां मैं कनेक्ट कर देता हूं। ग्रिड का स्विच ऑन कर देते हैं और अब आप इन दोनों मीटर को देखिए। लोड वाले मीटर पर 500 वाट का लोड है और ग्रिड से जो लोड चल रहा है यह 730-35 वाट का लोड चल रहा है। और अब डीसी के मीटर यदि देखें तो सोलर से हम देख रहे हैं कि लगभग 175 वाट की एनर्जी आ रही है, लगभग 6 एम्पियर आ रहे हैं। और बैटरी 330 वाट की एनर्जी से चार्ज हो रही है। एम्पियर यदि देखें तो 12 एम्पियर की चार्जिंग चल रही है। तो पूरा लोड ग्रिड पर आ गया है। जो घर में लोड चल रहा है वह भी और जो बैटरी चार्ज हो रही है वह भी, पूरा लोड ग्रिड पर है। और दोस्तों, कुछ देर रुकने के बाद बैटरी फुल चार्ज होने के बाद एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि इस मीटर में आप देख रहे हैं कि इस समय लगभग 3-4 एम्पियर की चार्जिंग चल रही है और बैटरी के वोल्ट 28 वोल्ट हो चुके हैं और हमारी ग्रिड भी चल रही है। तो हम कुछ लोड चलाते हैं, देखेंगे कि लोड सोलर से चलेगा या ग्रिड से चलेगा। तो एक 200 वाट का बल्ब ऑन कर लेते हैं। बल्ब को हमने चालू कर लिया और यह लोड, एक बल्ब का लोड जो कि 170 वाट का है, और यह 170 वाट इस ग्रिड वाले मीटर पर आप देख रहे हैं कि 193 वाट का लोड ग्रिड पर आ गया है। यानी आप अपने घर में जो लोड चलाएंगे वह ग्रिड से चलेगा, न कि सोलर से या बैटरी से। चलिए हम मानते हैं कि बैटरी हमारी फुल चार्ज रहनी चाहिए, लेकिन जब सोलर की एनर्जी हमारे पास है तो यह लोड सोलर की एनर्जी से चलना चाहिए था। यदि आप 50 वाट लोड भी चलाएंगे तो वह 50 वाट लोड भी आपकी ग्रिड पर ही चलेगा, सोलर पर नहीं चलेगा। यदि लोड और बढ़ाऊं तो जितना भी लोड आप घर में चलाएंगे यह आपकी ग्रिड पर चलेगा। यानी आपका जो इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है उसकी यूनिट पर यह लोड जाएगा, सोलर पर कोई लोड नहीं जाएगा। ग्रिड को यदि ऑफ करूंगा तभी यह लोड बैटरी या सोलर पर जाएगा। लेकिन जब तक हम ग्रिड का स्विच ऑन रखेंगे तो दिन भर हमारा लोड ग्रिड पर ही चलता रहेगा, हमारी मेन सप्लाई पर ही चलता रहेगा, सोलर पर कोई लोड नहीं चलेगा। सोलर से कुछ थोड़ी बहुत एनर्जी बैटरी में जाती रहेगी। जैसे इस समय बैटरी ट्रिकल चार्जिंग पर है, केवल 2-3 एम्पियर चल रहे हैं, तो यह 2-3 एम्पियर सोलर से चल रहे हैं। और जैसे जैसे बैटरी और भी चार्ज होगी, यानी 29 वोल्ट के आसपास हो जाएंगे तो एम्पियर 0 हो जाएगा, तो यहां सोलर का एम्पियर भी 0 हो जाएगा। यानी दोस्तों, वह यूजर जो सोलर पैनल लगाकर, सोलर इन्वर्टर लगाकर यह शिकायत करते रहते हैं कि हमें सोलर से कोई लाभ नहीं हुआ है, हमारा बिजली का बिल वही आ रहा है जितना पहले आ रहा था, यह सच्चाई है। और यह सच्चाई आप यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि आप अपने घर में जो भी लोड चला रहे हैं वह ग्रिड से ही चल रहा है। तो इससे बचने के लिए आप एक कार्य कर सकते हैं कि सुबह ही अपनी जो ग्रिड का मेन स्विच है उसको ऑफ कर ले। ऑफ करते ही आपके घर का लोड आपके सोलर पर शिफ्ट हो जाएगा। अब हम ग्रिड का स्विच ऑफ करके आपको दिखाते हैं, तो आप देखोगे कि यह लोड आपके इन्वर्टर और सोलर पर आ जाएगा। स्विच यहां से मैं ऑफ कर देता हूं, इन्वर्टर चालू हो गया है। और दोस्तों, यदि इस समय मीटर में आप देख रहे होंगे तो 300-350 वाट की एनर्जी सोलर से आने लगी है। और जब हमारा ग्रिड का स्विच ऑन था तब एनर्जी मात्र 80-100 वाट की सोलर से आ रही थी। यानी जब तक ग्रिड ऑन रहेगी
तो यह इन्वर्टर सोलर की एनर्जी को रोक कर रखता है, केवल बैटरी को चार्ज करता है। यदि बैटरी को 1 एम्पीयर की आवश्यकता है तो सोलर से 1 एम्पीयर लेगा, बैटरी को 10 एम्पीयर की आवश्यकता है तो सोलर से 10 एम्पीयर लेगा, लोड ग्रिड पर रहेगा। और दोस्तों अब मैंने 2 बल्ब बंद कर दिए हैं, केवल एक 200 वाट का बल्ब जल रहा है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि 170 वाट का लोड है। ग्रिड से आप देख रहे हैं कि 0 वाट इस समय ले रहे हैं क्योंकि हमने स्विच ऑफ कर रखा है। और यहां अब सोलर में आप देखेंगे 340 वाट की एनर्जी सोलर से आ रही है, तो कुछ एनर्जी लोड चला रही है और कुछ एनर्जी बैटरी को चार्ज कर रही है। यानी अब दोनों कार्य होने लगे, चार्जिंग भी और लोड भी हमारा सोलर पर चलने लगा है। लेकिन वही कि यदि इसको मैं ऑन कर दूंगा तो हमारा इन्वर्टर ग्रिड पर चालू हो गया है, यह लोड भी ग्रिड पर चालू हो गया है। और अब आप वाट यहां पर देखेंगे तो 140 से भी कम वाट हो जाएंगे और घट जाएंगे, 2-3 एम्पीयर रह गया है। यानी इसने हमारी सोलर की एनर्जी को बंद कर दिया है। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको यह करना चाहिए कि सुबह ही 7-8 बजे के आसपास, जिस समय अच्छे से सूरज निकल जाता है, अपने ग्रिड के स्विच को ऑफ कर दें, मेन लाइन के स्विच को ऑफ कर लें। तो आपके जो घर का लोड है वह सोलर से चालू हो जाएगा, आपकी बिजली खर्च नहीं होगी, आपकी यूनिट नहीं बढ़ेगी। केवल एक यही तरीका होता है इससे बचने के लिए, अन्यथा इस समय कोई भी मार्केट में ऐसा इन्वर्टर नहीं है जिसमें कुछ अच्छे फीचर हों। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम भी इन इन्वर्टर की वीडियो बनाते हैं, तो दोस्तों हमारी भी मजबूरी है क्योंकि मार्केट में यही इन्वर्टर हैं। इन्हीं में से कुछ अच्छे कुछ खराब इन्वर्टर के संबंध में हम आपको जानकारी देते रहते हैं, लेकिन सच्चाई बताना भी हमारा फर्ज होता है। दोस्तों इन्वर्टर से संबंधित इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हम लगातार कार्यरत हैं और यदि सफल रहे तो आप देखेंगे कि इस प्रकार के इन्वर्टरों से आपको पूरी तरीके से निजात मिलने वाली है। आपके सोलर पैनल की पूरी एनर्जी आप अपने घर में यूज कर पाएंगे और अपने अप्लायंस सीधे सोलर से और सीधे बैटरी से आप चला पाएंगे। इसके लिए चैनल पर 1 अक्टूबर 2023 से अपना घर अपनी ऊर्जा के नाम से एक वीडियो सीरीज आने वाली है, जिसका पहला वीडियो 1 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले चैनल पर एक वीडियो सीरीज इलेक्ट्रॉनिक क्रांति के नाम से चैनल पर है, उसकी सभी वीडियो भी आप जरूर देखें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना। और दोस्तों हमारा फेसबुक पेज माइक्रो सोलर एनर्जी को भी फॉलो करके रखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आपका कोई सुझाव है, क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।